हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। आज की इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ जनरल फार्माकोलॉजी से रिलेटेड। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ द जनरल फार्माकोलॉजी, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सम important MCQs, orphan drugs, essential drugs, and related to discovery and scientist related to pharmacology. ओके, माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर एंड जीपैट क्वालिफाइड। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जनरल फार्माकोलॉजी की। क्या होता है फार्माकोलॉजी? इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। तो जैसा कि आप लोग इस थंबनेल में देख पा रहे हैं कि जनरल फार्माकोलॉजी से रिलेटेड आज की इस वीडियो में इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फॉर एग्जांपल जीपैट, नाइपर, जैसे फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस आप लोगों के लिए जो भी इंटरव्यू फार्मेसी से रिलेटेड इंटरव्यू होते हैं, उसमें भी इस लेक्चर से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल फार्माकोलॉजी की। क्या होता है फार्माकोलॉजी? तो फार्माकोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फार्मा का मीन्स होता है फार्माकॉन, जिसका मीनिंग होता है क्या? ड्रग। क्या होता है? ड्रग। ठीक है, और लॉजी का मीन्स होता है स्टडी। यहाँ पर क्या करते हैं हम? स्टडी ऑफ ड्रग्स, जो हमारी ड्रग्स होती है उसकी स्टडी करते हैं हम फार्माकोलॉजी में। ठीक है, फार्माकोलॉजी की टू मेन ब्रांचेस होती है, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, टू मेन ब्रांचेस होती है। काइनेटिक में हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म की, एंड डायनेमिक की बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, यानी ड्रग एक्शन की बात करते हैं। तो काइनेटिक में क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक में व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग्स, एंड डायनेमिक में क्या होता है? व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेता हूँ सम डिस्कवरी रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी एंड इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट। तो यहाँ से बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। दिस इज रामनाथ चोपड़ा। क्या है? रामनाथ चोपड़ा। इनका नाम आर एन चोपड़ा भी यहाँ पर आपको शॉर्ट में देखने को मिल जाएगा, आर एन चोपड़ा। ठीक है, इनकी बात करते हैं। ये ड्रग इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन भी थे। डॉक्टर जो हमारे रामनाथ चोपड़ा सर, आर एन चोपड़ा सर थे, चोपड़ा कमेटी के ये चेयरमैन थे। ठीक है, और ये फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी भी इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर है, कॉमन है, प्रोफेसर महादेवालाल सर्राफ, प्रोफेसर एम एल सर्राफ। ठीक है, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी ओसवाल्ड स्मिथबर्ग। देखो ऑल ओवर कंट्री की अगर हम बात करते हैं, ऑल ओवर की बात करते हैं तो हमारे ओसवाल्ड स्मिथबर्ग है। अगर इंडियन की बात करते हैं तो आर एन चोपड़ा। तो आपको यहाँ पर ध्यान में ये चीज रखनी है कि इंडियन पूछा गया है या फिर नॉर्मल ऐसे ही पूछा गया है फार्माकोलॉजी के फादर। ओके, फादर ऑफ कीमोथेरेपी पॉल एनलिच, एंड फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स, and founded the first institute of pharmacology Rudolf. Discovery of penicillin Alexander Fleming. Discovery of streptomycin Selman Waxman, and discovery of insulin Benting and Best. Benting and Best. डिस्कवरी ऑफ एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट ऑन प्रोंटोसिल। प्रोंटोसिल एक तरीके की डाई होती है, यहाँ से एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स की डिस्कवरी हुई थी। गारहार्ड डोमैक्सर, ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं। डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी सैमुअल हैमन, ये होम्योपैथी के फादर हैं, डिस्कवरी की थी इन्होंने। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ ब्लड टाइप्स कार्ल लैंड जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनकी ब्लड ग्रुप, जैसे ए बी हो गया और ओ हो गया, ये सब डिस्कवरी किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर, ये जीपैड 2023 का क्वेश्चन है, जीपैड 2023 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। फादर ऑफ या फिर डिस्कवरी ऑफ वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ओटो एंड लुई। ठीक है, इन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर की डिस्कवरी की थी। तो यहाँ से बहुत बार, यहाँ से जैसे कि ये हमारा आरआरबी फार्मासिस्ट में, आरआरबी फार्मासिस्ट में क्वेश्चन बनेगा, फादर ऑफ मेडिसिन यहाँ से बना था क्वेश्चन। ठीक है, पेनिसिलिन की डिस्कवरी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एम्स के एग्जाम में। ठीक है, और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है,
फादर ऑफ होम्योपैथी ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन कई बार, ठीक है? तो ये सारे जितनी भी डिस्कवरी है और उनके साइंटिस्ट जो हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से एक बार एक टेबल है, सिर्फ एक टेबल है और एक टेबल से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल लिख के इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको जबान पे बिल्कुल रट लीजिए। ओके, तो चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है इसेंशियल मेडिसिन। एसेंशियल ड्रग्स क्या होती हैं? देखो, इसेंशियल ड्रग क्या होती हैं जो हमारे लिए इसेंशियल हैं। इसेंशियल है मतलब ऑल टाइम हमारे लिए अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है? कॉस्टली नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है? इकोनॉमिक होनी चाहिए, ठीक है? ह्यूमन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, ठीक है? प्रॉपर्टी जैसे कि हम बात करते हैं जो पॉपुलैरिटी ऑफ ह्यूमन्स रिक्वायर्ड रहती है मेडिसिन, ठीक है? अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, डब्ल्यूएचओ एसेंशियल ड्रग्स जो या फिर बात करते हैं इंडिया नेशनल एसेंशियल ड्रग होती है, इंडिया में एक नेशनल एसेंशियल ड्रग्स लिस्ट होती है, ठीक है? अगर फर्स्ट लिस्ट की बात करते हैं तो 1977 में बनी थी, ठीक है? और यहाँ पर जो इंडिया ये डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग डाटा है और ये इंडियन नेशनल एसेंशियल ड्रग्स का डाटा है, ठीक है? यहाँ पर कब बनी थी 1996 में। लेटेस्ट जो डब्ल्यूएचओ का डाटा है वो 22nd लिस्ट है। आप लेटेस्ट की बात करते हैं तो हो सकता है आप अभी चेंज हो जाए कुछ दिन बाद, तो आप इसको गूगल कर लीजिएगा, ठीक है? या फिर डब्ल्यूएचओ की साइट पे देख लीजिएगा, ठीक है? टोटल 479 ड्रग्स जो हैं एज ए एसेंशियल ड्रग लिस्ट में हैं, ठीक है? और यहाँ पर इंडियन नेशनल एसेंशियल ड्रग की बात करते हैं, रिवाइज की गई है, ये सन है जहाँ पर रिवाइज की गई है ये, ठीक है? फॉर एग्जांपल एमॉक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, पैरासिटामोल, मेट्रोनिडाजोल, ये सब क्या है हमारे लिए एसेंशियल ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है? और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि एसेंशियल कैटेगरी में आती हैं, उनके एग्जांपल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए ये होती हैं एसेंशियल ड्रग जो पॉपुलैरिटी ऑफ ह्यूमंस को रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा ह्यूमन्स को रिक्वायर्ड होती हैं ये मेडिसिन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑर्फन ड्रग्स की। ऑर्फन ड्रग की डेफिनेशन की बात करते हैं, इनको हम डायग्नोसिस और प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं रेयर डिसीजेस जो बहुत ही कम होती हैं, ठीक है? आल्सो कॉल्ड एज द लाइफ सेविंग ड्रग। इन्हीं ड्रग्स को क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पर एक निमोनिक के साथ में हम याद रखेंगे एसआर डीडीएलजी का फैन है, ठीक है? एसआर डीडीएलजी का फैन है या फिर लिख सकते हैं एसआर के डीडीएलजी का फैन है। तो एसआर से हमारा एस से सुमाट्रिप्टिन, सोडियम स्टीरोग्लूकोनेट, सोडियम थायोसल्फेट, आर से रिफाब्यूटिन, रिफामिक्सिन एंड रिटुक्सीमैब, डी से डाइजॉक्सिन एंटीबॉडी, एल से क्या आ जाएगा हमारा लायोथ्रियोनिन T3 जिसको बोलते हैं और जी से हमारा नॉट स्पेसिफाई मतलब जी से हमारा वो आता है ना कि एंटीबॉडी एक टाइप्स में, ठीक है? एफ से हमारा फोमिजोल हो गया, ठीक है? फोमेपिजोल नाम से ड्रग्स आती है जो हमारी किस लिए यूज की जाती है? अल्कोहल टॉक्सिसिटी के लिए, ठीक है? एम्फोटेसिन बी, ठीक है? एजासिटिडीन हो गया, नाइट्रेट और निलोटिनिब हो गया। तो ये सब ड्रग्स क्या होती हैं? ऑर्फन ड्रग्स होती हैं जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स नाम से भी जानी जाती है और ये डायग्नोसिस और प्रिवेंट करने के लिए किसको? रेयर डिसीजेस को प्रिवेंट और डायग्नोस करने के लिए यूज की जाती है ऑर्फन ड्रग्स। तो आई होप तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी टेबल बना लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल रख लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर शेड्यूल एच में आती हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। अगर इंडिया की अपने बात करते हैं ड्रग एंड अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल एच दिस इज कॉल्ड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। दिस रिक्वायर ऑफ द फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन, जो हमारे फिजिशियन होते हैं उनकी प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होती है ड्रग को डिस्पेंस करने के लिए, ओके? दे आर कंट्रोल्ड टू प्रिवेंट द मिसयूज। अब इसको हम मिसयूज को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं शेड्यूल एच का, इसलिए तो बनाया गया था कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग मिसयूज को, ठीक है? नेक्स्ट है काउंटरफेट मेडिसिन क्या होती है? फेक और सब स्टैंडर्ड ड्रग्स होती हैं दैट कैन बी डेंजरस, जो हमारे लिए डेंजरस होती हैं। फार्माकोपिया रेफरेंस अगर हम बात करते हैं मार्टिनडेल की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया इज स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर ड्रग इंफॉर्मेशन। ऐसे ही फार्माकोपियास होती हैं एज अ रेफरेंस, मार्टिनडेल हो गया, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया हो गया, ये सब क्या होते हैं? एज अ ड्रग स्टैंडर्ड होती हैं इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है? फार्माकोविजिलेंस सेंटर की बात करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर फार्माकोविजिलेंस सेंटर है, ये स्वीडन में है, ठीक है? किस नाम से है?
उपशाला मॉनिटरिंग सेंटर, ठीक है। ग्लोबल हब है फॉर द एडवर्स ड्रग रिएक्शन के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है, एडीआर के लिए, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के लिए। तो ये एक सेंटर है फार्माकोविजिलेंस का, इसको याद रखना। अगर अपने इंडिया की बात करते हैं, एडवर्स ड्रग मॉनिटर कौन करता है, तो यहाँ पर इंडिया में एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग इज ओवरसीन बाय द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हम बात करते हैं सीडीएससीओ की, ठीक है। तो ये आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इंडिया में एडवर्स ड्रग को कौन मॉनिटर करता है, तो सीडीएससीओ की बात करते हैं, ठीक है। सीडीएससीओ रेगुलेटरी अथॉरिटी भी होती है हमारी इंडिया की, सीडीएससीओ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। और ये हमारा स्वीडन में इसका हेड ऑफिस या फिर सेंटर कह सकते हैं एडीआर का, जो कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ से इसको नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, कुछ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड की फ्यूचर क्या होते हैं और कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, ठीक है। ओरल रूट की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, 50% ड्रग जो होती है फर्स्ट पास मेटाबोलाइज हो जाती है, ठीक है। 50% ड्रग ही अब्जॉर्ब हो पाती है, बायोअवेलेबिलिटी देखने को मिलती है 50%। मोस्ट कॉमन रूट है ये, और बट अंडरगोज द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर, लीवर में 50% तक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है इसका, ठीक है। बहुत ही हाई फर्स्ट पास इफेक्ट देखने को मिलता है 50% तक, जैसा कि हमने बात किया ओरल रूट की, ठीक है। नेक्स्ट इंट्रावेनस की बात करते हैं, आईवी, जो डायरेक्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम में दिया जाता है, 100% बायो अवेलेबिलिटी रहती है इसकी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी जो हमारे आफ्टर द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग रीच होती है, उसी को हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी, ओके। ये फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन देखने को मिलता है हमारा आईवी रूट से। इंट्राडर्मल रूट की बात करते हैं, सेलो इंजेक्शन होता है, 10 टू 15 डिग्री एंगल पे ये इंजेक्ट किया जाता है। यूज फॉर द सेंसिटिविटी टेस्टिंग, सेंसिटिविटी टेस्टिंग जैसे पेनिसिलिन की सेंसिटिविटी टेस्टिंग हो गया, या फिर बहुत सारी वैक्सीन होती हैं जिनके लिए हम इंट्राडर्मल रूट को प्रेफर करते हैं, ठीक है। एलर्जी टेस्ट के लिए भी हम इंट्राडर्मल रूट को ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबक्यूटेनियस रूट की अगर बात करते हैं, ये 45 एंगल पे दिया जाता है एंड स्लोवर अब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है यहाँ पर। इंसुलिन एग्जांपल है इसका, इंसुलिन सबक्यूटेनियस रूट से इंजेक्ट किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर, 90 डिग्री एंगल रहता है इसका, बहुत ही अच्छा एब्जॉर्प्शन रहता है और वैक्सीन के लिए यूज करते हैं इसको। सबलिंगुअल की बात करते हैं, जैसे अंडर द टंग, सबलिंगुअल रूट क्या होता है, अंडर द टंग, जो कि अवॉइड करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि हमारी क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस की ड्रग्स होती है, ठीक है। ट्रांसडर्मल पैचेस की बात करते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस आपने बहुत बार देखा होगा पेशेंट को पैचेस लगाते हुए, ठीक है। स्टडी रिलीज थ्रू द स्किन, वो स्किन में बहुत ही अब्जॉर्ब होती है स्लोली स्लोली, ठीक है, स्टडी रिलीज करने के लिए। यहाँ पर ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट की बात करते हैं, फेंटेनिल, निकोटीन एंड एस्ट्राडायोल की बात करते हैं, ये सारे एग्जांपल है इसके, ठीक है। इनहेलेशनल की बात करते हैं, रैपिड एब्जॉर्प्शन वाया द लंग्स, लंग्स के थ्रू एल्विलाई के थ्रू रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है इनहेलेशनल रूट से। ये अस्थमा इनहेलर यूज किए जाते हैं, जैसे कि हमारा अस्थालीन आता है, क्या आता है, अस्थालीन आता है, अस्थालीन आता है, ब्यूटागार्ड आता है। अस्थालीन में जैसे सॉल्ब्यूटामॉल होता है, जो कि बीटा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, एगोनिस्ट होता है, ठीक है। रेक्टल रूट की बात करते हैं, इस रेक्टम में ड्रग को इंसर्ट किया जाता है। यूजफुल व्हेन द ओरल रूट इज नॉट पॉसिबल, जब ओरल रूट पॉसिबल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, एज अ सपोजिटरी के फॉर्म में रेक्टम में इंसर्ट करते हैं बॉडी कैविटी में, ठीक है। टॉपिकल रूट की बात करते हैं, ये क्या होता है, लोकल रूट होता है और इफेक्ट ऑन स्किन, जैसे कि क्रीम एंड ऑइंटमेंट हो गए, ये सब क्या होते हैं, लोकल रूट होते हैं, लोकल रूट से दिए जाते हैं और लोकल एक्शन शो करते हैं, ओके। तो ये भी टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है सारे, ठीक है। तो इस टेबल को बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ क्लिनिकल नोट्स के बारे में, जैसे कि हमारा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की बात करते हैं। ये आईवी रूट में देखने को मिलता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, जब हम आईवी रूट से ड्रग को इंजेक्ट करते हैं तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, क्लॉट फॉर्मेशन, वेन ब्लॉकेज के चांसेस रहते हैं। तो यही होता है हमारा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस देखने को मिल सकता है आईवी रूट से। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता क्या है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है वेन में, क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वेन ब्लॉकेज हो जाता है। क्या होता है, वेन ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ट्रांसडर्मल पैचेस की बात करते हैं, जो कि प्रोवाइड करता है कंट्रोल रिलीज, बट नॉट ऑल ड्रग्स आर सुटेबल। यहाँ पर जैसे ट्रांसडर्मल पैचेस की बात करते हैं, तो
ये कंट्रोल रिलीज होता है बट सभी ड्रग्स के लिए सूटेबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हायोसिन इज नॉट अवेलेबल एट द पैचेस के रूप में हायोसिन अवेलेबल नहीं होती है। बायो अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो वेरियस वाइडली डिपेंडिंग ऑन द रूट, डिफरेंट डिफरेंट रूट के अकॉर्डिंग बायो अवेलेबिलिटी भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। आईवी रूट की बात करते हैं तो ऑलवेज 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, और सबसे ज्यादा लोअर की बात करते हैं तो ओरल रूट की होती है, और सबसे ज्यादा 100% आईवी रूट की होती है। बायो अवेलेबिलिटी के फार्मूले की बात करते हैं तो यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व आई, ओरल की बात कर रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व ओरल इंटू एरिया अंडर द कर्व आईवी इंटू 100। ठीक है, 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परसेंट में होती है बायो अवेलेबिलिटी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आईवी की बात करते हैं तो इमीडिएट एक्शन देखने को मिलता है। ओरल रूट की बात करते हैं तो कॉमन होता है, बहुत ही कॉमन होता है, बट मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होता है, इसमें 50% तक ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में 50% ही जाएगी। ठीक है, तो ऑलवेज पहले ही पता है 50% ही एक्शन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, 100% एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सबलिंगुअल रूट की बात करते हैं, शॉर्टकट होता है, क्योंकि ये भी जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है इसको पास कर जाता है, फर्स्ट पास मेटाबोलाइज ड्रग नहीं होती है। इसकी भी समथिंग 100% तक बायो अवेलेबिलिटी देखने को मिल सकती है। ट्रांसडर्मल की पैसेज की बात करते हैं लॉन्ग स्टडी रिलीज के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म यूज के लिए इसको हम यूज करते हैं, जैसे कि हमारा कंट्रोल रिलीज के लिए हम यूज करते हैं। टीडीएस होता है ना, ट्रांसडर्मल पैचेस होता है ना, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सम, जैसे कि हम बात करते हैं इंट्रा मस्कुलर रोड के 90 डिग्री पे एंगल इस तरीके से दिया जाता है। सबक्यूटोनियस रेट जो होता है 45 डिग्री इस तरीके से सबक्यूटोनियस लेयर में दिया जाता है, ये मसल में दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं इंट्रावेनस रोड की, तो ये क्या है, डायरेक्टली जो है वेन में दिया जाता है, डायरेक्टली ये वेन में दिया जाता है। इंटरडर्मल रोड की बात करते हैं तो ये एपिडर्मिस में दिया जाता है डायरेक्टली। ठीक है, ये एंगल लिखा हुआ है यहाँ पर, एंगल बहुत ही ज्यादा है, एंगल जो है इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम फार्मासिस्ट के एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये टेबल, ये सारे स्ट्रक्चर आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, जनरल फार्माकोलॉजी से रिलेटेड, इन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, एसेंशियल ड्रग, ऑर्फन ड्रग एंड साइंटिस्ट एंड रिलेटेड टू द डिस्कवरी। ओके, तो चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन की। क्वेश्चन के आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स करते जाइए, कमेंट में मेंशन करते जाइए। जनरल फार्माकोलॉजी से रिलेटेड कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द स्टडी ऑफ द ड्रग्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी किसमें करते हैं, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोग्नोसी, टॉक्सिकोलॉजी। ये क्वेश्चन मैं बता दूं आप लोगों को, आरआरबी फार्मासिस्ट 2026 में ये एग्जाम हुआ था, अभी लेटेस्ट वाला। ठीक है, कब हुआ था, ये हुआ था 13 मार्च को। ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, साथ ही साथ फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन भी पूछी गई थी, सिंपल सी, स्टडी ऑफ ड्रग्स, यानी कि, तो यहाँ पर हम बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक, डायनेमिक में हम बात करते हैं एक्शन की बात करते हैं। ठीक है, और फार्माकोकाइनेटिक में बात करते हैं हम एडीएमई की बात करते हैं, और फार्माकोग्नोसी में हम स्टडी करते हैं क्रूड ड्रग की, किसकी स्टडी करते हैं, क्रूड ड्रग की। टॉक्सिकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं टॉक्सिक इफेक्ट की स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, ये सारे जितने भी ऑप्शन है ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग करके, तो इन लोग सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक, सारे पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। आई होप तो आपको यहाँ पर सही आंसर पता चल गया होगा। आंसर भी राइट आंसर होता है, क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक में, जिसमें हम बात करते हैं व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि बॉडी क्या एक्शन रिलीज करने वाली है ड्रग के अगेंस्ट। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक की। फार्माकोन का मीन होता है ड्रग, काइनेटिक का मीन होता है मूवमेंट, और मूवमेंट किस में होगा, जब ड्रग अब्सॉर्ब होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, मेटाबोलाइज होगी और एक्सक्रीशन होगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज मोस्ट सिग्निफिकेंट इन
विच रूट, किस रूट से सबसे ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है? ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर। तो यहाँ पर इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर की बात करते हैं तो ये हमारे पैरेंटल रूट होते हैं। सबलिंगुअल की बात करते हैं, इसमें भी समथिंग समथिंग जो है 100% बायोअवेलेबिलिटी देखने को मिल जाती है। अगर ओरल रूट की बात करते हैं तो यहाँ पर 50% ड्रग एब्जॉर्ब होती है और 50% ड्रग फर्स्ट पास मेटाबोलाइज हो जाती है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की बात आई थी तो किसमें? ओरल रूट की। राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर? ओरल रूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म? कौन सा रूट है जो बाईपास करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को? ठीक है तो यहाँ पर हमने बात किया था ओरल रूट, सबलिंगुअल, रेक्टल, इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर क्या है? पैरेंटल रूट है, ये भी बाईपास करता है। ठीक है, सबलिंगुअल रूट की हम बात करते थे तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सबलिंगुअल होगा। ठीक है, अगर सबलिंगुअल ऑप्शन ना होता तब हम इंट्रामस्कुलर पे जाते। ठीक है, अभी सबलिंगुअल आंसर है तो हम सबलिंगुअल रूट पे जाते। ठीक है, अभी यहीं पर इंट्रामस्कुलर की जगह आईवी रूट होता तो आईवी को प्रेफर करते। ठीक है, तो हमारा जो सबलिंगुअल रूट है ये भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करता है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर? सबलिंगुअल रूट। ठीक है, सबलिंगुअल रूट राइट आंसर होगा। यहाँ पर सबलिंगुअल रूट क्या होते हैं? अलाउ टू द ड्रग टू बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन वाय ओरल म्यूकोसा, यानी कि बिलो द टंग यूज करते हैं तो ओरल म्यूकोसा के थ्रू क्या होता है? ये डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में जाती है, जो कि अवॉइड करता है हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड द फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन? फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन की हम बात करते हैं तो आई होप सो आपको मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है, इंट्रावेनस रूट। ठीक है, ओरल रूट में तो 50% ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है, इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पे दिया जाता है, सबक्यूटेनियस 45 डिग्री पे दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। राइट आंसर क्या होगा? इंट्रावेनस फास्टेस्ट एक्शन देखने को मिलता है। क्या होगा? आंसर नंबर बी, इंट्रावेनस। यहाँ पर क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं ड्रग को डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जो कि प्रोड्यूस करता है इमीडिएट इफेक्ट को। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ पेरेंटल रूट? कौन सा रूट है जो कि पेरेंटल रूट होता है इसमें से? ओरल, रेक्टल, इंट्रामस्कुलर, सबलिंगुअल। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ओरल रूट और रेक्टल रूट रेक्टम में दिया जाता है, ये ओरल कैविटी में दिया जाता है, ये बिलो द टंग दिया जाता है, ये डायरेक्टली जो दिया जाता है आईवी रूट किसमें? डायरेक्टली वेन में दिया जाता है। कितने डिग्री पे दिया जाता है? 25 डिग्री पे दिया जाता है और ये 100% बायो अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है इसकी। ये सारे और इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम हो जाती है, कौन सी? फ्लेबाइटिस, जिसमें क्या हो जाती है? वेन इन्फ्लेमेशन हो जाता है, क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वेन क्या हो जाती है? ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर कॉन्शियस पेशेंट की बात करते हैं तो हम कॉन्शियस पेशेंट को ओरल रूट भी दे सकते हैं, सबलिंगुअल भी दे सकते हैं, रेक्टल भी दे सकते हैं। बट अगर हम अनकॉन्शियस रूट की बात करते हैं तो उसमें क्या है? सिर्फ पैरेंटल रूट भी देते हैं। क्या देते हैं? सिर्फ पैरेंटल रूट ही प्रेफर करते हैं। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर इंट्रामस्कुलर राइट आंसर होगा। पैरेंटल रूट इंक्लूड द इंजेक्शन जैसे आईएम, आईवी, एससी, इंटरडर्मल, ये सब बाईपास करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, ये सब पैरेंटल रूट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, विच रूट ऑफ द मोस्ट सुटेबल फॉर द अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए? अभी जैसा कि बात करते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसको हम टैबलेट नहीं खिला सकते, उसको हम सबलिंगुअल रूट नहीं देंगे, रेक्टल रूट नहीं देंगे, हम इंट्रावेनस रूट देंगे। ठीक है, आईवी रूट अनकॉन्शियस पेशेंट को इजीली दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रूट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन के लिए? सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन के लिए अभी हमने बताया था ओरल रूट नहीं देंगे, इंट्रावेनस भी नहीं दे, भी ऑनसेट ऑफ एक्शन मिल जाएगा, ये भी ऑनसेट एक्शन मिलेगा इसमें भी एज कम्पेयर टू अदर रूट, इंट्रामस्कुलर में भी मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा रूट होते हैं कि जो सुटेबल होते हैं सस्टेन रिलीज के लिए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कौन सा? इंट्रामस्कुलर रूट से। इंट्रामस्कुलर रूट में क्या होता है? मसल में जाती है ड्रग, फिर वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स इज यूज्ड फॉर द लोकल इफेक्ट इन अस्थमा ट्रीटमेंट? अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए लोकल इफेक्ट के लिए कौन सा रूट प्रेफर करते हैं? ओरल, इनहेलेशनल, इंट्रावेनस एंड रेक्टल। तो यहाँ पर इनहेलेशनल रूट इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आई होप सो आपको बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा
और एक प्यारा-सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है? कमेंट ज़रूर कर दें, कमेंट करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लेके आता रहूँगा, ठीक है? तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।